बार रावण ने सूर्यास्त से पहले गुप्त शिवलिंग ढूंढ लिया था और चौथी शर्त के मुताबिक रुद्राक्ष की माला लेकर स्वर्ण लंका के द्वारपाल के पास आ गया। लेकिन रावण को यह नहीं पता कि कुबेर उससे पहले पहुंचा है या बाद में। अगले दिन प्रतिस्पर्धा के विजेता को लंकाधिपति के चुने जाने का समय आ गया था। पूरी लंका में कौतूहल मचा था। सुबह से ही सभी नर नारी, साधु, ऋषि, सेवक और सिपाही राजमहल की तरफ जा रहे थे। राजमहल की तरफ बढ़ते हुए रावण के नाना सुमाली ने उसकी माता कैकसी से कहा, देखो कैकसी, स्वर्ण लंका का मुख्य द्वार कितना भव्य, कितना आकर्षक दिख रहा है। हाँ, ये सोने का राजमहल भी आज रावण के राज सिंहासन पर बैठने की राह देख रहा है। हाँ। कैकसी ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ पिताश्री, आज की सुबह लंका के इतिहास में कभी नहीं भूलने वाली सुबह है। आज मेरे रावण का राज्याभिषेक होने वाला है। जब से प्रतियोगिता शुरू हुई है तब से मैंने उसे देखा भी नहीं है। अब सीधे लंकाधिपति के रूप में देखूंगी। हाँ, मारे खुशी के मेरे पांव धरती पर पड़ ही नहीं रहे हैं। मन करता है मैं उड़कर राजमहल में प्रवेश कर जाऊं। कैकसी की बात जैसे ही खत्म हुई कि तभी सुमाली ने आश्चर्य से कहा, अरे ये क्या? तुमने उड़ने की बात कही और ये देखो, हंसाकृति वाला पुष्पक विमान महल में उड़ता हुआ प्रवेश कर रहा है। कैकसी हैरानी से खड़े होकर यह अविश्वसनीय विमान जैसे उड़ने वाला हंस देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है और ये हवा में पक्षियों की भांति कैसे उड़ सकती है। दोनों ने देखा कि वो पुष्पक विमान राजमहल के मुख्य द्वार के समीप बने उद्यान में उतर गया और उसमें कुबेर सवार था, जो उस विमान से उतरकर राजमहल में प्रवेश कर रहा था। कैकसी ने सुमाली से कहा, पिताश्री, ये क्या है? मैंने तो इसे पहली बार देखा है। सुमाली ने आश्चर्य से कहा, पुत्री, ये ब्रह्मा जी का पुष्पक विमान है जो मन की गति से चलता है। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये कुबेर के पास कैसे आया। कैकसी ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये सब तो ठीक है पिताश्री, लेकिन हमारा रावण कहीं नहीं दिख रहा। क्या लगता है पिताश्री, रावण ने ही सबसे पहले शिवलिंग खोजा होगा ना? कैकसी की बात को बीच में ही रोककर सुमाली ने कहा, नहीं कैकसी, आज कोई संदेह ही नहीं है। हाँ, तुम बस अंदर चलो, देखना स्वयं ब्रह्मा भी आज उसका राज तिलक होने से नहीं रोक सकते हैं। राज्याभिषेक का भव्य समारोह राजभवन के बाहर विशाल मैदान में होने वाला था। बहुत बड़ी संख्या में लंका निवासी वहां अपने राजा के स्वागत के लिए पधार रहे थे। ऊंचे स्थान पर बनी राजगद्दी के समीप महर्षि विश्वश्रवा शिव आराधना कर रहे थे। उन्होंने मंत्रोच्चारण के उपरांत कहा, ओम नमः शिवाय। ये लंका देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की स्वप्न नगरी है और उनकी स्तुति के साथ ही मैं आज लंका नरेश का राज्याभिषेक करने जा रहा हूं। विश्वश्रवा ने आगे कहा, आप सबको यह जानकर प्रसन्नता और आश्चर्य दोनों होगा कि कुबेर और रावण दोनों ने ही घनघोर जंगल में स्थापित गुप्त शिवलिंग को कल सूर्यास्त से पूर्व ही ढूंढ लिया था। अब राज्याभिषेक उसी का होगा जिसने सबसे पहले शिवलिंग को खोज निकाला था। लेकिन इस बात को कैसे तय किया जाएगा कि गुप्त शिवलिंग तक पहले रावण पहुंचा था या कुबेर? सुमाली ने ऊंची आवाज में विश्वश्रवा ऋषि से पूछा। विश्वश्रवा ने जवाब दिया, प्रतिस्पर्धा से संबंधित सारे नियम और निर्देश मैंने रावण और कुबेर दोनों को बता दिया था, लेकिन एक नियम ऐसा था जो उसी को पता चलने वाला था जो गुप्त शिवलिंग तक पहुंच जाएगा। उस चौथे नियम के बारे में स्वयं रावण या कुबेर ही इस सभा को अवगत करवाएंगे। विश्वश्रवा की बात सुनते ही रावण ने अपना हाथ उठाया और कहा,
अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं उस चौथे नियम के बारे में बताना चाहता हूं। विश्वश्रवा ने इशारे से रावण को गद्दी के निकट बने मंच पर आने के लिए कहा। रावण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जैसे ही घने जंगल में मैंने गुप्त शिवलिंग को देखा, उसके तीव्र प्रकाश से मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि विश्वकर्मा जी मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा, रावण, तुमने सूर्यास्त से पूर्व ही इस पवित्र गुप्त शिवलिंग की तलाश का कार्य पूर्ण किया है। अब तुम्हें यह करना है कि गुप्त शिवलिंग के समीप जो त्रिशूल है, उस पर टंगे रुद्राक्ष की माला तुम्हें निकालकर स्वर्ण महल के मुख्य द्वारपाल को देना होगा। तभी यह प्रतिस्पर्धा पूर्ण मानी जाएगी। यही इस प्रतिस्पर्धा की चौथी शर्त है, जो महर्षि विश्वश्रवा ने तुम दोनों भाइयों को नहीं बताई थी। रावण ने आगे कहा, गुप्त शिवलिंग के समीप मिले विश्वकर्मा जी के निर्देश का पालन किया और मैंने स्वर्ण महल आकर प्रमुख द्वारपाल सूर्या को रुद्राक्ष की माला सौंप दी। रावण की बात को सुनकर विश्वश्रवा ने कुबेर से पूछा, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो कुबेर? पिताश्री, जो रावण ने अभी अभी बताया, मेरे साथ भी वही घटित हुआ। मैंने भी बुजुर्ग ऋषिवर के निर्देशानुसार सूर्यास्त के उपरांत घने जंगल से निकलकर स्वर्ण महल आकर प्रमुख द्वारपाल को रुद्राक्ष की माला सौंप दी थी। दोनों भाइयों की बातों को सुनकर विश्वश्रवा ने एक दासी को राजमुकुट लाने का इशारा किया। कैकसी ने सुमाली से कहा, मुझे ये क्षण अविश्वसनीय लग रहा है पिताश्री। मेरे पुत्र रावण के सिर पर राजमुकुट को देखना मेरा सपना रहा है, और अब बस कुछ ही क्षण में ये स्वप्न वास्तविकता में बदलने जा रहा है ना? सुमाली मुस्कुराते हुए बोले, ये निश्चित है कैकसी, रावण ही लंका नरेश है। तभी विश्वश्रवा ने कहा, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता का विजेता कुबेर है, क्योंकि कुबेर ने सुबह ही रुद्राक्ष की माला द्वारपाल के पास दे दी थी और रावण ने सूर्यास्त से पहले शाम के समय रुद्राक्ष की माला दी थी। और इस तरह से इस प्रतियोगिता को कुबेर ने अपनी काबिलियत के दम पर जीत लिया है। तो आज से कुबेर ही लंकेश है। ये सुनते ही रावण, सुमाली और उसकी मां कैकसी के चेहरे के रंग उड़ गए। कैकसी चिल्लाती हुई विश्वश्रवा से बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता है। इस राजमुकुट का वास्तविक स्वामी मेरा पुत्र रावण है, कुबेर नहीं। आपने ये राजमुकुट कुबेर के सर पर रखकर अन्याय किया है। विश्वश्रवा ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, पुत्र मोह में ग्रसित कैकसी, लंका नरेश बनने की प्रतिस्पर्धा रावण ने नहीं बल्कि कुबेर ने जीती है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार विजेता ही लंकाधिपति है। जैसे ही विश्वश्रवा ने कुबेर को राजमुकुट पहनाया, वहां उपस्थित प्रजा ने उद्घोष आरंभ कर दिया। चारों तरफ महाराज कुबेर की जय, लंकापति कुबेर की जय का विजय घोष गूंजने लगा। सुमाली का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाइए सब लोग। आज लंका के एक एक निवासी और ऋषि जनों को यह ज्ञात हो गया है कि पुत्र मोह से मेरी कैकसी नहीं बल्कि आप ग्रसित है विश्वश्रवा, आप। इन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह वो कुबेर को ही राजगद्दी सौंपेंगे, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। अगर आपको अपनी मनमानी ही करनी थी तो प्रतिस्पर्धा का ढोंग रचने की क्या आवश्यकता थी विश्वश्रवा? ऐसा करके आप अपने कौन से न्याय प्रिय चरित्र का परिचय करवा रहे हैं महर्षि? विश्वश्रवा ने गहरी लंबी सांस ली और कहा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रमुख द्वारपाल को बुलाना चाहता हूं। द्वारपाल सूर्या को बुलाया जाए। जैसे ही द्वारपाल राज्याभिषेक मंच के निकट पहुंचा, विश्वश्रवा ने पूछा, सूर्या, इस
सभा में उपस्थित सभी लोगों को बताओ कि तुम्हें सबसे पहले रुद्राक्ष की माला किसने दी थी, रावण ने या कुबेर ने? द्वारपाल सूर्य ने कहा, कुबेर जी मुझे सुबह सूर्योदय के समय ही रुद्राक्ष की माला दे गए थे, जबकि रावण जी सूर्यास्त के पहले शाम को माला लेकर पहुंचे थे। असंभव! रावण ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, यह कदापि संभव नहीं है। जंगल बहुत सघन है और अंधेरे घनघोर वन में इतनी जल्दी यह सब करना असंभव है। मैं लंका के जंगलों में विचरण करता रहा हूं। एक एक पेड़ और जीव जंतुओं से मैं भली भांति परिचित हूं। भ्राता कुबेर मेरी तुलना में जंगल को बहुत कम जानते हैं। फिर भला यह कैसे संभव हो सकता है कि वे मुझसे पहले रुद्राक्ष की माला लेकर जंगल के उस दुर्गम रास्तों से स्वर्ण महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए? यह कदापि संभव नहीं है। रावण की बात को रोकते हुए नाना सोमाली ने कहा, मैं बताता हूं कि यह कैसे संभव हुआ। तुम्हारे साथ छल हुआ है रावण, छल। कुबेर ने ईमानदारी से, परिश्रम से नहीं बल्कि छल से यह सब किया है। यह सुनकर सब हैरानी से विश्वश्रवा की ओर देखने लगे। रावण ने तुरंत पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं नाना श्री? सुमाली ने आगे आते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कुबेर ने मन की गति से चलने वाले ब्रह्मा जी के पुष्पक विमान का उपयोग करके यह प्रतियोगिता जीती है। ईमानदारी, मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर नहीं। यह प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन है, उल्लंघन। यह छल है, छल। सभी लोग ये सुन हैरान रह गए और कुबेर ने अपने बचाव में कहा, नहीं नाना श्री, मैंने कोई छल नहीं किया। वो पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान स्वरूप दिया है, जिसका इस्तेमाल मैं सिर्फ आने जाने हेतु करता हूं। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका इस्तेमाल करना प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन कैसे हो गया। रावण ने कहा, वाह कुबेर भ्राता, वाह, बहुत अच्छा वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने आपको। पुष्पक विमान जो आपकी मन की गति से चलता है, जिससे आपने हवा में उड़ान भर पल भर में गुप्त शिवलिंग खोज लिया। और मेरे पास क्या था? कुछ नहीं। मैं बारिश में भीगा। मेरे प्रिय जंगली जानवरों से मैंने कोई मदद नहीं ली। मुझे चोट लगी, मायावी शक्ति का मुकाबला किया, पर्वत पर चढ़ाई की और तब जाकर मुझे सफलता मिली। और आप कहते हैं आपने कोई छल ही नहीं किया। आपने मेरे विरुद्ध सोच समझकर षड्यंत्र किया है। रावण को इतने गुस्से में पहली बार देखा था कैकसी ने, क्योंकि रावण ने आज तक जो चाहा हमेशा उसे अपने दम पर प्राप्त किया था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो जो चाहता था उसे नहीं मिल रहा था। रावण ने विश्वश्रवा की तरफ देखकर कहा, आप उत्तर दीजिए पिताश्री, क्या आपको पता था कि भ्राता कुबेर ने इस प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए पुष्पक विमान का उपयोग किया है? विश्वश्रवा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था ये रावण, लेकिन मेरी समझ में पुष्पक विमान के उपयोग से प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। और अब तो लंका के निवासियों के समक्ष कुबेर का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका है। अब कुबेर ही लंका नरेश है। गुस्से से तमतमाते हुए सुमाली ने कहा, यह कदापि उचित नहीं है ऋषि। आप छल को न्यायोचित बता रहे हैं, यह अस्वीकार्य है। रावण ने गरजते हुए कहा, नाना श्री, अब याचना नहीं रण होगा। मैं इस अन्याय को कभी भी न्यायोचित साबित नहीं होने दूंगा। और आज सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी मां और नाना का भी अपमान हुआ है। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जिस दिन लौटूंगा इस लंका भूमि पर, उसी दिन मैं लंकाधिपति बनूंगा। मैं अपने अधिकार को भिक्षा स्वरूप नहीं बल्कि बलपूर्वक छीन कर हासिल करूंगा, क्योंकि ये लंका
सिर्फ हमारी है। इतना कहकर रावण उस राज्याभिषेक सभा से बाहर जाने लगा। जाते जाते वो अपनी उंगली कुबेर की तरफ करके बोला, मेरा इंतजार करना भ्राता कुबेर, मैं 10 गुना अधिक शक्तिशाली होकर लौटूंगा और लंकाधिपति के रूप में वही आपका इस लंका में अंतिम दिवस होगा। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर कैकसी बोली, आज भगवानों ने भी मेरे पुत्र के साथ हो रहे अन्याय को मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है, लेकिन भविष्य में इसकी सजा तीनों लोकों के स्वामियों को भुगतनी पड़ेगी। लंका हमारी थी और हमारी होकर रहेगी। रावण, नाना सुमाली और माता कैकसी लंका की राज्याभिषेक सभा से चले गए। वहां से निकलने के बाद सभी सुमाली के आश्रम आ गए। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। इस शांति को भंग करते हुए सुमाली ने कहा, जब भी तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी रावण, तुम्हें एक योद्धा की तरह याद किया जाएगा। जब भी लंकेश को याद करना होगा तो लोग सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेंगे। आज से मैं ये शपथ लेता हूं कि जब तक तुम्हें लंका के राज सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं देख लेता, मैं अन्न और मदिरा ग्रहण नहीं करूंगा। आज से तुम्हारे लंका नरेश बनने तक दैत्य राज सुमाली सिर्फ फलाहार पर जीवित रहेगा। और रावण, तुम्हें आज ही गुरुदेव शुक्राचार्य के आश्रम जाना होगा। वे तुम्हें शास्त्र एवं शस्त्र की शिक्षा प्रदान करेंगे। युद्ध कौशल और शास्त्रीय ज्ञान में पारंगत होकर तुम्हें लंका पर हमला बोलना है। हाँ, अब रण होकर रहेगा। रावण ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आप जैसा उचित समझे नाना श्री। आपकी आज्ञा और माता के आशीर्वाद के बल पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मैं आपका खोया हुआ सम्मान आपके चरणों में अर्पित करके रहूंगा। इसी के साथ समय चक्र घूमा और रावण पहुंच गया शुक्राचार्य के पास। कठिन प्रशिक्षण और विद्यार्जन के पश्चात रावण गुरु शुक्राचार्य के आश्रम से सभी विद्याओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला महाबली बन गया। और देखते ही देखते समय आ गया वापस मां और नाना के पास लौटने का। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात रावण सुमाली और माता कैकसी के पास आया। जैसे ही रावण ने मां को देखा, सबसे पहले उसने चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कैकसी ने उसे गले लगा लिया। फिर उसने नाना के भी चरण स्पर्श किए और उसने देखा कि भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा बड़े हो गए हैं। बहुत दिनों बाद रावण को देख सब बहुत खुश हो गए। सुमाली ने कहा, रावण, तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुमने सभी विद्याओं का ज्ञान ले लिया है। हाँ, और अब तुम पूरी तरह से तैयार हो लंकाधिपति बनने के लिए। बताओ, कब हमला करना है? सुमाली की यह बात सुन रावण ने कहा, नाना श्री, मैं बल और बुद्धि में तो सर्वश्रेष्ठ हो गया हूं। कुबेर इस मामले में मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास कुबेर की तरह भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद नहीं है। सुमाली ने कहा, हाँ रावण, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ, अब तुम इतने बलशाली हो कि तुम्हें लंकाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रावण ने कहा, ब्रह्मा जी तो रोक सकते हैं ना, इसीलिए मुझे लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व शस्त्र, शास्त्र और संगीत विद्या के साथ साथ मुझे स्वयं भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त करना होगा। सुमाली ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त कैसे होगा रावण? रावण ने आकाश की तरफ दोनों हाथ उठाकर कहा, अब मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने जा रहा हूं नाना श्री, और मेरी तपस्या तब तक जारी रहेगी जब तक स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होकर मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देते।
माता कैकसी और नाना सुमाली आश्चर्य भाव से रावण को देखते रहे। सुमाली ने कहा, तुम अपने मार्ग में नई चुनौतियां पैदा करने जा रहे हो। ये 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 लगभग असंभव है रावण। रावण ने आत्मविश्वास से सुमाली को उत्तर दिया, नाना श्री, शस्त्रों और संगीत की सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने के उपरांत भी मुझे अपूर्णता का आभास हो रहा है। मैं सुर, असुर, नाग, गंधर्व और किन्नर सभी पर विजय प्राप्त करने की कला में महारत होना चाहता हूं। संपूर्ण जगत में अपार शक्ति का स्वामी बनना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। मैं आपसे और माताश्री से आज ही ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा चाहता हूं। सुमाली ने कहा, रावण, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना कोई आसान कार्य नहीं है। अनेकों तपस्वियों को वर्षों की तपस्या के उपरांत भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफलता हासिल नहीं हुई। और फिर इसमें तो अनेकों वर्षों का समय भी लग सकता है। रावण ने नाना सुमाली की बात को सुनकर धैर्यपूर्वक कहा, कालखंड में कुछ वर्षों की गणना सिर्फ कुछ क्षणों के समान होती है नाना श्री। हाँ, मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जी के सिंहासन को तपस्या के बल पर डगमगा देना कोई साधारण काम नहीं है। परंतु मैं आपको और माताश्री को यह वचन देता हूं कि चाहे मुझे प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ जाए, ब्रह्मा जी को मेरे समक्ष प्रकट होना ही होगा। उन्होंने हजारों मनीषी और तपस्वी देखे होंगे, परंतु उन्होंने अभी तक रावण का तप नहीं देखा है। हाँ, आप मुझे तपस्या हेतु प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। कैकसी ने तुरंत कहा, रावण रुक जाओ रावण। अगर तुम अपने प्राणों की आहुति दे दोगे तो लंकाधिपति कैसे बनोगे? मैं तुम्हें लंकेश बनते हुए देखना चाहती हूं, प्राणों की आहुति देते हुए नहीं। रावण ने पलटकर कैकसी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुत्र हूं मां, आपकी इच्छा ही मेरा भाग्य है। कहते हुए रावण जाने लगा। कैकसी ने रावण की मदद करने के लिए विभीषण और कुंभकर्ण को रावण के पीछे भेज दिया। इसके बाद सुमाली और कैकसी दोनों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए तीनों को जाते हुए देखा। तीनों भाई एक अभूतपूर्व एवं कठोरतम तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल के अति शांत स्थान पर तीनों भाइयों ने तपस्या हेतु अग्निकुंड और आसन का निर्माण किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। रावण ने विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। ओम ब्रह्मणे नमः। समय चक्र घूमने लगा और कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी ब्रह्मा जी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को दर्शन नहीं दिया। धीरे धीरे रावण ब्रह्मा जी की इस हठधर्मिता से क्रोधित होने लगा। रावण क्रोध में और जोर जोर से ब्रह्मा जी का मंत्र उच्चारित कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कई वर्षों तक क्रोधित मुद्रा में मंत्रोच्चारण करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी ने रावण को दर्शन नहीं दिया, तब एक दिन रावण अनियंत्रित होकर अपने आसन पर खड़ा हो गया। वर्षों से बंद की हुई आंखों को उसने खोला। लाल लाल अंगारे उगलती आंखों से आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ हवा में उठाकर उसने कहा, हे सृजन के देव, आपने मेरी कठोर परीक्षा लेने के उपरांत भी मुझे दर्शन नहीं दिया। मेरे लिए अब यह जीवन व्यर्थ है। जब मैं आपको ही प्रसन्न नहीं कर सका, तो आपकी बनाई इस सृष्टि में मेरे अस्तित्व के रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं लौटकर मां और नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपकी
तपस्या हेतु निर्मित इसी अग्निकुंड में मैं इस नश्वर देह की आहुति देता हूं। रावण के इन उद्गारों को सुनकर कुंभकर्ण और विभीषण ने भी अपनी आंखें खोल दी और रावण से ऐसा नहीं करने की विनती करने लगे। रावण ने दोनों भाइयों की बातों को अनसुना करके समीप में रखी तलवार को उठाया और एक झटके में ही अपना सिर काटकर अग्निकुंड में उसकी आहुति दे दी। तपस्या स्थल रावण के लहू से लाल हो चुका था एवं कुंभकर्ण और विभीषण रावण के कटे हुए सिर को देखकर रो रहे थे। क्या इस कठोर तपस्या के दौरान हो जाती है रावण की मौत? रावण के शीश की आहुति को देखकर क्या करते हैं देव ब्रह्मा? अब रावण की अमरता के वरदान की कामना का क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए।